गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं अच्छे हैं होंगे, मस्त होंगे, फर्स्ट क्लास होंगे, ज़बरदस्त होंगे और ज़िंदाबाद होंगे। तो अब मैं फिर से आया हूँ। अभी तक हम लोगों ने जो है ग्रामर में क्या क्या पढ़ा है। ग्रामर में हम लोगों ने जो है सेंटेंस पढ़ लिया, पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ लिया, टेंस हमारा पूरा हो गया है। आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं नया टॉपिक। तो हमारा वो नया टॉपिक है क्या? एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। तो चलिए हम लोग देखते हैं एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। तो सबसे पहले स्टार्ट करने से पहले आप लोग जो है अपने दोस्तों के साथ जो है सेशन को शेयर कर दीजिए, चैनल को जो है लाइक कर दीजिए, ठीक है। और वीडियो जो है आप लोग थम्स अप कर देंगे, लाइक कर देंगे और चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, ठीक। तो सब लोग पहले आप लोग अपने मित्रों के साथ सेशन को शेयर कर दीजिए। और सबसे पहले हम लोग पढ़ते क्या हैं? एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। एक्टिव एंड पैसिव वॉइस, ठीक। एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। अब एक्टिव का मतलब हम लोग देखेंगे कि आखिर एक्टिव का मतलब क्या होता है, पैसिव का मतलब क्या होता है। तो एक्टिव का माने क्या होता है आपका, अगर हम लोग देखें तो एक्टिव माने होता है कर्ती, ठीक है, कर्त्री। और पैसिव का मतलब होता है कर्म, ठीक। एक्टिव का मतलब होता है कर्ती, कर्त्री। पैसिव का मतलब होता है कर्म, ठीक है। और ये जो वाइस है, तो वाइस का मतलब होता है वाच्य, ठीक। एक तरह से हम कह सकते हैं कि एक्टिव, अगर हम बात करें एक्टिव वॉइस की, तो एक्टिव वॉइस मतलब कर्तृवाच्य हो गया, पैसिव वॉइस मतलब भाववाच्य हो गया। आप लोग हिंदी में भी पढ़ते होंगे, पढ़े भी होंगे, कर्तृवाच्य और कर्मवाच्य, ठीक है। तो थोड़ा सा हम लोग इसके जो है इंट्रोडक्शन की बात कर लेते हैं, थोड़ा सा परिचय के बारे में बात कर लेते हैं, जान लेते हैं कि आखिर में ये है क्या। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे वॉइस, ठीक है। वॉइस, वॉइस का मतलब क्या होता है? वॉइस का मतलब जैसा अभी हमने बताया है कि वॉइस मतलब होता है वाच्य, ठीक, वाच्य। तो ये वाच्य की अगर हम बात करें तो वाच्य कितने प्रकार के होते हैं? ये वाच्य जो है आपके दो प्रकार के होते हैं। पहला हो गया आपका वॉइस की, अगर हम बात करें कि वॉइस कितनी प्रकार की होती है, तो वॉइस दो प्रकार की होती है। पहला हो गया आपका एक्टिव वॉइस, दूसरा आपका हो गया पैसिव वॉइस, ठीक। एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस। अब एक्टिव वॉइस को कहते क्या है? एक्टिव वॉइस का मतलब होता है, अभी हमने बताया भी है, एक्टिव वॉइस का मतलब होता है कर्तृवाच्य। और पैसिव वॉइस का मतलब क्या होता है? कर्मवाच्य, ठीक। कर्तृवाच्य और कर्मवाच्य। अब सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि एक्टिव वॉइस होता क्या है। हम कैसे जानेंगे, किसे कहेंगे कि एक्टिव वॉइस ही वो है, ठीक है। एक्टिव वॉइस, इसकी हम छोटी सी डिफिनेशन जान लेते हैं कि एक्टिव वॉइस कहते हैं किसको। तो एक्टिव वॉइस क्या है? अब देखिए एक्टिव वॉइस में अगर हम बात करें, जो आपका एक्टिव वॉइस है, एक्टिव वॉइस में, ठीक, एक्टिव वॉइस में ये जो वर्ब होता है, क्रिया होती है, अगर हम बात करें इसको क्रिया को, ये जो एक्टिव वॉइस में वर्ब होता है, क्रिया होती है, तो वर्ब या क्रिया के द्वारा, ठीक है, वर्ब या क्रिया द्वारा क्या होता है, उसमें सब्जेक्ट होता है, ठीक है। ये जो सब्जेक्ट होता है उसको क्या किया जाता है, उसको प्रमुखता दी जाती है, सब्जेक्ट को प्रमुखता दी जाती है, इसको प्रमुखता दी जाती है। एवं
एवं इसमें सब्जेक्ट द्वारा, एवं इसमें सब्जेक्ट या हम कह सकते हैं कर्ता द्वारा, सब्जेक्ट या कर्ता के द्वारा प्रमुखता दी जाती है, एवं सब्जेक्ट या फिर कर्ता, ठीक है, ये नहीं होगा, हाँ, इसमें सब्जेक्ट कर्ता जो है इसमें स्वयं कार्य को करता है, ठीक है। इसमें जो कर्ता होता है, सब्जेक्ट होता है, वो क्या करता है, इसमें स्वयं कार्य करता है, ठीक। ये हो गई आपकी एक्टिव वॉइस की डिफिनेशन, ठीक है। थोड़ा एग्जाम्पल हम लोग देख लेते हैं। इसका एग्जाम्पल, एग्जाम्पल जैसे देखिए, एक तरह से हम ये भी समझ सकते हैं कि जैसे कोई भी सेंटेंस, जैसे आपको कोई भी सेंटेंस दिया जाए जो कि क्या हो, एकदम सही हो, तो कोई भी सेंटेंस हो तो उसको हम क्या कह सकते हैं, उसको एक्टिव वॉइस हम कह सकते हैं, ठीक है। जैसे अगर हम बात करें, राम राइट्स ए लेटर, ठीक है, राम राइट्स ए लेटर, तो ये क्या हो गया, ये एक्टिव वॉइस हो गया, ठीक है। एक्टिव वॉइस क्या है, एक्टिव वॉइस वर्ब या क्रिया द्वारा सब्जेक्ट, ठीक है, जो सब्जेक्ट होता है, सब्जेक्ट को क्या दिया जाता है, यहाँ पे सब्जेक्ट को प्रमुखता दी जाती है, एवं इसमें सब्जेक्ट जो करता होता है इसमें स्वयं कार्य करता है। तो इसमें ये सेंटेंस जो दिया गया है, राम राइट्स ए लेटर, अब इसमें देखिए सब्जेक्ट क्या है, करता क्या है, राम है, जो कि क्या कर रहा है, स्वयं क्या कर रहा है, राम राइट्स ए लेटर, राम एक पत्र लिखता है, तो करता क्या है, राम है, तो जो क्या करता है, स्वयं कार्य करता है। तो ये हो गया आपका एक्टिव वॉइस। अब हम लोग देख लेते हैं पैसिव वॉइस, ठीक है। पैसिव वॉइस, ठीक है, पैसिव वॉइस। अब पैसिव वॉइस को क्या कहते हैं, अभी बताया गया है, पैसिव अर्थात कर्मवाच्य, पैसिव वॉइस मतलब कर्मवाच्य। तो पैसिव वॉइस किसे कहेंगे, देखते हैं उसकी डिफिनेशन, कर्मवाच्य की डिफिनेशन देखते हैं कि आखिर क्या है, किसे कहते हैं। तो पैसिव वॉइस, तो पैसिव वॉइस में, ये जो पैसिव वॉइस है, पैसिव वॉइस में, ठीक है, पैसिव वॉइस में ये जो वर्ब, पैसिव वॉइस में वर्ब जिसको क्या बोलते हैं, क्रिया, ठीक है। पैसिव वॉइस में वर्ब द्वारा, ठीक है, वर्ब द्वारा ऑब्जेक्ट, ठीक है, ऑब्जेक्ट मतलब कर्म, ठीक है, ऑब्जेक्ट को, ठीक, इसमें क्या होगा, इसमें ऑब्जेक्ट को प्रमुखता दी जाती है, इसमें ऑब्जेक्ट को प्रमुखता दी जाती है, ठीक। एवं इसमें अगर हम बात करें, एवं इसमें सब्जेक्ट द्वारा, सब्जेक्ट अर्थात कर्ता द्वारा, ठीक, सब्जेक्ट अर्थात कर्ता द्वारा कार्य को कराया जाता है, ठीक है, कार्य को कराया जाता है, ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम पैसिव वॉइस कहते हैं। डिफिनेशन हम समझ लेते हैं, पैसिव वॉइस क्या है। पैसिव वॉइस में वर्ब द्वारा, जो वर्ब रहता है, ऑब्जेक्ट जो कर्म होता है
को दी जाती है, प्रमुखता दी जाती है एवं इसमें सब्जेक्ट अर्थात जो कर्ता होता है उसका आपका राम राइट्स ए लेटर, तो इसी को हम क्या कर देते हैं, इसी का पैसिव वॉइस चेंज करते हैं। तो पैसिव वॉइस क्या हो जाएगा, हम एग्जाम्पल, अब एग्जाम्पल में पैसिव वॉइस का हम इसका बनाएंगे, क्या हो जाएगा, ए लेटर रिटेन बाय राम। ठीक, ए लेटर इज रिटन बाय राम। पैसिव वॉइस में क्या होता है, वर्ब वर्ब द्वारा ऑब्जेक्ट कर्म को प्रमुखता दी जाती है। अब देखिए इसमें ऑब्जेक्ट क्या है, लेटर हो गया, ठीक है, और इसमें सब्जेक्ट द्वारा कार्य कराया जाता है। ए लेटर इज रिटेन, ए लेटर इज रिटेन, यहाँ पे रिटेन होगा, ठीक है। ए लेटर इज रिटेन, तो एक पत्र लिखा जा चुका है या लिखा गया है, किसके द्वारा, राम के द्वारा। तो राम क्या है, सब्जेक्ट हो गया, तो इसमें सब्जेक्ट द्वारा कार्य को कराया जाता है। तो अभी हम समझ लिए क्या एक्टिव वॉइस किसे कहते हैं और पैसिव वॉइस किसे कहते हैं। अब इसके पहले हम लोग जानते हैं इसके रूल्स, नियम, कि कैसे हम एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस को चेंज करेंगे। ठीक है, ये तो केवल सामान्य रूल था। अब इसको हम देखेंगे कि एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाते कैसे हैं, इसको रूल्स क्या है, इसके रूल्स क्या है। ठीक है, तो आगे बढ़ने से पहले सब लोग जो है सेशन को अभी तक अगर लाइक नहीं किए हो तो लाइक कर दीजिए, सेशन को शेयर नहीं किए हो तो सेशन को शेयर कर दीजिए, और चैनल को अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना आपका काम है, आप अपने दोस्तों के सभी के साथ जो है जिसको भी एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस पढ़ना है उसको आप शेयर कर दीजिए। ठीक है, चलिए अब हम लोग इसके रूल्स पढ़ते हैं। एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाने के जो रूल्स हैं, नियम हैं, उसको देखते हैं। एक्टिव टू पैसिव वॉइस, ठीक, हम जो है क्या देखेंगे, एक्टिव टू पैसिव वॉइस, एक्टिव से पैसिव वॉइस क्या करना, बनाना। ठीक है, या फिर हम ये कह सकते हैं चेंज एक्टिव टू पैसिव वॉइस। ठीक, ये भी कह सकते हैं, या फिर हम कह सकते हैं कि रूल, ठीक है, रूल्स ऑफ एक्टिव टू पैसिव। ठीक, ये हो गया, इतना हो गया। अब कुछ हम लोग पॉइंट के जरिए जो है इसको समझेंगे कि सबसे पहले हम लोग करते क्या है। जैसे कोई भी सेंटेंस आपको दे दिया जाए तो कैसे बनाएंगे एक्टिव से पैसिव वॉइस उसको। ठीक, तो अगर हम बात करें फर्स्ट रूल की, अगर हम बात करें रूल फर्स्ट की, तो सबसे पहले करना क्या चाहिए। अगर हम सबसे पहले एक्टिव से पैसिव वॉइस बना रहे हैं तो सबसे पहले होना क्या चाहिए, ये जो आपका सब्जेक्ट होता है, ठीक है, ये जो सब्जेक्ट जिसको आप कर्ता बोलते हैं, ठीक है, ये सब्जेक्ट होता है जिसको कर्ता आप बोलते हैं, को, ठीक है, सब्जेक्ट को क्या कर देते हैं, ऑब्जेक्ट के स्थान पर रखते हैं। ठीक है, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट का मतलब होता है कर्म। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट के स्थान पर रखते हैं। ठीक है, और उसके बाद क्या करते हैं, तथा ऑब्जेक्ट, जो ऑब्जेक्ट होता है ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट के स्थान पर रखते हैं, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट के स्थान पर रखते हैं, तथा ऑब्जेक्ट जो आपका कर्म रहता है, ठीक है, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट, ठीक, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट के स्थान पर
रखते हैं। ठीक, ये हो गया रूल फर्स्ट। ठीक है, रूल ऑफ एक्टिव टू पैसिव वॉइस। ठीक, रूल ऑफ एक्टिव टू पैसिव वॉइस। एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाने से पहले पहला रूल क्या है कि सब्जेक्ट को अर्थात कर्ता को ऑब्जेक्ट अर्थात कर्म के स्थान पर रखते हैं। कहने का मतलब कर्ता को कर्म के स्थान पर रखते हैं, या फिर कह सकते हैं सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट का स्थान पर रखते हैं, तथा ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट स्थान पर रखते हैं। ठीक है, अर्थात कर्म को कर्ता के स्थान पर रखते हैं। ये हो गया आपका रूल फर्स्ट। अब हम लोग रूल सेकंड देखते हैं। रूल सेकंड क्या है? ठीक, ये रूल फर्स्ट हो गया और रूल सेकंड। तो रूल सेकंड में क्या है? जो आपका नया ऑब्जेक्ट है, जो आपका नया ऑब्जेक्ट है उसके पहले क्या होगा? बाय का प्रयोग करते हैं। ठीक है, जो आपका नया क्या होगा? नया नया ऑब्जेक्ट होगा, नया ऑब्जेक्ट होगा, जो नया ऑब्जेक्ट अर्थात कर्म। तो नया जो कर्म है के पहले क्या करते हैं? बाई का प्रयोग करते हैं। ठीक, बाई का प्रयोग करते हैं। ठीक, ये हो गया रूल सेकंड। अब देखिए, किसी कोई समस्या कोई दिक्कत होगी तो आप लोग कमेंट में आंसर भी पूछ सकते हैं। अब नए ऑब्जेक्ट अर्थात जो सब्जेक्ट को हम ऑब्जेक्ट बनाए रहेंगे तो नया तो होगा ही। ठीक, तो उसके बाद हम लोग रूल थर्ड देखते हैं। रूल थर्ड क्या है? रूल थर्ड मतलब कैसे बनाएंगे हम इसको। ठीक है, अब अगर हम बात करें एवरी या फिर प्रत्येक टेंस की, ठीक है, एवरी टेंस या फिर ये प्रत्येक जो टेंस होगा, ठीक, प्रत्येक टेंस जो होगा, प्रत्येक टेंस में आपकी जो क्या होगी? मेन वर्ब। ठीक, जो मेन वर्ब होगी अर्थात जो मुख्य क्रिया होगी। ठीक है, मेन वर्ब या मुख्य क्रिया, तो क्या करेंगे हम कि जो आपका ये हम कर सकते हैं मेन वर्ब मुख्य क्रिया की थर्ड होने का मतलब फॉर्म। वर्ब की अगर हम कह सकते हैं थर्ड फॉर्म, आप भी समझ सकते हैं कि वर्ब की जो फर्स्ट होती है, सेकंड होती है, थर्ड फॉर्म होती है। तो टेंस के मेन वर्ब की जो थर्ड फॉर्म होती है, ठीक है, वर्ब की जो थर्ड फॉर्म होती है उसका हम प्रयोग करते हैं। ठीक है, का प्रयोग करते हैं, का प्रयोग करते हैं। रूल हो गया ये रूल थर्ड है। ठीक, अब एक अंतिम और लास्ट रूल। ठीक है, अगर हम बात देखते हैं चौथे रूल में यह बताया गया है कि जो सहायक क्रिया होती है अर्थात हेल्पिंग होती है वो अपने टेंस के अनुसार जो है बदलती रहती है। ठीक है, चेंज होती रहती है। ठीक है, जो हेल्पिंग वर्ब, ठीक, अर्थात कहते हैं सहायक क्रिया। ठीक, जो सहायक क्रिया होती है वो अपने टेंस के अनुसार बदलती है। ठीक है, किसके अनुसार? कहने हेल्पिंग वर्ब सहायक बदलती है। फोर रूल। और देखिए थर्ड रूल, एक टेंस में मेन वर्ब जो वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। अब कहने का मतलब ये है कि एचवी टाइप जो हेल्पिंग वर्ब होते हैं, सहायक क्रिया होते हैं, बदलते हैं। ठीक है, तो उसको हम लोग देखते हैं कैसे उसको हम चेंज करते हैं। ठीक, यहाँ तक हो। उसके बाद अब हम लोग अगर एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाना सीख रहे हैं तो ये भी हमें जानना बहुत ज़रूरी है कि एक्टिव से पैसिव वॉइस कितने टेंसों की बनाई जाती है। टेंस होते कितने हैं? टेंस होते हैं आपके तीन हो गए, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। तीन प्रकार के टेंस हो गए। तो तीनों टेंस में हम लोग किसकी किसकी एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाएंगे। ठीक है, इसीलिए हमने टेंस पहले हमने पढ़ा दिया था ताकि किसी को समस्या ना हो, किसी को प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, अगर हम बात करें टेंस की तो टेंस जो होते हैं वो तीन प्रकार के होते हैं। प्रेजेंट,
प्रेजेंट टेंस हो गया आपका, पास्ट टेंस होता है, और उसके बाद फ्यूचर टेंस होता है। ठीक, फ्यूचर टेंस, 3 प्रकार के टेंस होते हैं। अब हम ये देख लेते हैं कि आपका जो है प्रेजेंट टेंस जो होता है इसके कौन कौन से बनते हैं। इसके आप जो कि देखिए, अगर हम बात करें एक्टिव से पैसिव वॉइस कितने टेंसों की बनती है, तो एक्टिव से पैसिव वॉइस 8 टेंसों की बनाई जाती है। ठीक है, एक्टिव से पैसिव वॉइस 8 टेंस की बनाई जाती है। ठीक, 8 टेंस की बनाई जाती है। अब कौन कौन से टेंस हैं जिसकी एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाई जाती है उसको हम लोग देखते हैं। ठीक है, और इसमें जो है कौन कौन से एक्टिव वॉइस में हेल्पिंग वर्ब लगे हैं और पैसिव वॉइस में कौन कौन से हेल्पिंग वर्ब लगेंगे, हम उसको भी इसमें डिस्कशन करेंगे। और ये ऐसे ही आपका ये क्या हो तैयार हो जा रहा है, ऐसे आपका नोट्स भी ये सब तैयार होते जा रहा है। उसको नोट्स जो है आप लोग लिख सकते हैं, बना सकते हैं। ठीक, तो एक्टिव से पैसिव वॉइस 8 टेंसों की बनाई जाती है। इसमें भी एक बार हम लोग फिर देख लेते हैं। एक्टिव से पैसिव वॉइस 8 टेंस की 8 टेंस की बनती है। ठीक, 8 टेंसों की बनती है। अब सबसे पहला हम देखते हैं कौन सा टेंस है। पहला टेंस हो गया, 2 हो गया, 3, 4, 5, 6, 7, 8। हम एक चार्ट के माध्यम से समझेंगे। ठीक है, जिससे हम लोग चार्ट बनाएंगे और चार्ट के माध्यम से हम समझेंगे कि एक्टिव से पैसिव वॉइस कैसे बनती है। तो पहला आपका टेंस होता है, यहाँ पे हम कह सकते हैं, इसको आप लोग चार्ट बना लीजिएगा। तो ये आपका टेंस हो गया जिसकी पैसिव वॉइस बनती है, और यहाँ पे हम लिख देते हैं एक्टिव, और यहाँ पे हो गया पैसिव। ठीक, एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस। ठीक, अब ये आपका बन गया एक चार्ट टाइप का। तो सबसे पहले क्या होगा, प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस में क्या पहला आता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट। प्रेजेंट इंडेफिनिट आता है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में अगर टेंस में आपकी क्या रहेगी एक्टिव वॉइस, इसमें हेल्पिंग वर्ब क्या यूज होता है, इसमें डू या डज यूज किया जाता है। ठीक है, डू या डज रहता है। तो पैसिव वॉइस में हम लिखते क्या हैं इसको, पैसिव वॉइस में क्या लिख देंगे, पैसिव वॉइस में इज, एम, आर का यूज होगा। आगे हम लोग रूल के माध्यम से हम जो फार्मूला उसका बताएंगे, स्ट्रक्चर बताएंगे, तो उसमें जिक्र करेंगे ही, इसको भी थोड़ा सा हम देख लेते हैं। और उसके बाद हम बात करें प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस की, प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस की, प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस टेंस में, तो इसमें क्या यूज किया जाता है, इसमें इज, एम, आर का यूज होता है। और उसके बाद जब हम पैसिव वॉइस बनाते हैं तो पैसिव वॉइस में क्या करते हैं, इज, एम, आर के साथ हम बिंग का यूज करते हैं। ठीक, इज रहेगा, एम रहेगा, आर रहेगा, प्लस हम क्या यूज करेंगे, बिंग का यूज करेंगे। ठीक है, इज, एम, आर प्लस बिंग का यूज करेंगे। ठीक, उसके बाद अगला जो टेंस है, अगला होगा आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हेल्पिंग वर्ब क्या लगता है, हैज़ और हैव का यूज करते हैं। और जब हम पैसिव वॉइस बनाएंगे तो क्या हो जाएगा इसका, हैव, हैज। ठीक है, हैव, हैज प्लस क्या हो जाएगा, बीन का यूज हो जाएगा।
हैव हैज है प्लस बीन का यूज करेंगे। उसके बाद प्रेजेंट की ये हो गया एक्टिव से पैसिव वॉइस की प्रेजेंट टेंस में 3 टेंसों की बनाई जाती है, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट। अब इसके बाद हम लोग पास्ट में आते हैं। तो पास्ट टेंस में भी जो है 3 टेंसों की पैसिव वॉइस बनती है। सबसे पहले पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट टेंस की हो गई। अब पास्ट इंडेफिनिट में यूज किसका किया जाता है? हेल्पिंग वर्ब। यहाँ पे हम ये सब चीज़ें क्या है, हेल्पिंग वर्ब है, तो पास्ट में डिड का यूज किया जाता है। और जब हम पैसिव वॉइस इसकी बनाएंगे तो क्या हो जाएगा? वाज हो जाएगा, वर हो जाएगा। ठीक। और उसके बाद पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। अब पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में क्या यूज होता है? वर्ब, तो वाज और वर का यूज किया जाता है। ठीक। और जब पैसिव वॉइस हम बनाएंगे तो वाज वर तो रहेगा ही, ठीक, प्लस क्या हो जाएगा? बिंग का यूज कर देंगे हम। ठीक है, वाज वर प्लस बिंग, जैसे आपका कंटिन्यूअस टेंस में इज एम आर प्लस बिंग। ठीक। उसके बाद छठा आपका होता है पास्ट परफेक्ट टेंस। ठीक है, पास्ट टेंस में हेल्पिंग वर्ब क्या यूज? हैड का यूज करते हैं। और जब इसी के हैड प्लस बीन। ठीक। अब ये हो गया आप टेंस। अब फ्यूचर टेंस की हम बात करते हैं तो फ्यूचर में जाती है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस और फ्यूचर परफेक्ट टेंस। तो सबसे पहले हम देखेंगे फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, इंडेफिनिट टेंस। ठीक है। अब फ्यूचर इंडेफिनिट में क्या यूज किया जाता है? हेल्पिंग वर्ब विल या शैल यूज किया जाता है। और जब इसी का हम पैसिव वॉइस बनाएंगे तो विल होगा, शैल होगा, और विल शैल के साथ हम किसका यूज करेंगे? बी का यूज करेंगे। ठीक है। अब लास्ट और अंतिम है आपका फ्यूचर परफेक्ट, फ्यूचर फ्यूचर परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस। ठीक है। तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस में क्या यूज करते हैं हम लोग? विल शैल। ठीक है, विल शैल प्लस हैव। ठीक है, विल शैल और हैव इसमें यूज करते हैं। और जब इसी के हम पैसिव वॉइस बनाएंगे तो क्या यूज करेंगे? विल रहेगा, शैल रहेगा, आपका क्या हो जाएगा इसमें? प्लस हैव बीन हो जाएगा। ठीक है, हैव और बीन। ठीक है, हैव बीन हो जाएगा। विल शैल प्लस हैव बीन। ठीक है। तो ये हो गया इंट्रोडक्शन कि एक्टिव से पैसिव वॉइस कैसे बनता है। बाकी हम आगे जब पढ़ेंगे तो उसमें जो है आपको एकदम रूल बाय रूल, स्ट्रक्चर बाय स्ट्रक्चर हम लोग पढ़ाएंगे। हम पढ़ाएंगे क्या? अफर्मेटिव से कैसे बनाएंगे पैसिव वॉइस, अफर्मेटिव सेंटेंस का, नेगेटिव सेंटेंस का, इंट्रोगेटिव सेंटेंस का, और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में एचवी टाइप कैसे बनाएंगे और डब्ल्यूएच टाइप सेंटेंस का कैसे बनाएंगे। तो सारा चीज़ हम लोग फार्मूले के अकॉर्डिंग देखेंगे। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ और है जिसको जो है बहुत जानना ज़रूरी है, उसके बिना जो है आप कैसे बनाएंगे, जैसे होता है ना हम कि एक्टिव सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट कर देते हैं, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट कर देते हैं, तो कोई ऐसा जो पर्सनल प्रोनाउन, ठीक है, जो पर्सनल प्रोनाउन होता है उसको थोड़ा सा हम देख लेते हैं, लास्ट है। और आगे बढ़ने से पहले आप लोग अभी तक जो है अगर वीडियो लाइक नहीं किए हो, थम्स अप नहीं किए हो, तो सब लोग वीडियो को थम्स अप कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और वीडियो को जो है आप सभी के पास जो है शेयर कर दीजिए, ताकि सबको, दुनिया में कोई ऐसा ना रहे जिसको एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाना ना आता हो, सबको आना चाहिए। ठीक। चलिए, तो देखिए अगर ये सब्जेक्ट, अगर हम बात करें, सब्जेक्ट हो गया, और सब्जेक्ट को हम ऑब्जेक्ट में, कुछ ऐसे सब्जेक्ट हैं जिसको सब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट हम कैसे चेंज करेंगे, ठीक है, उसको जानना बहुत ज़रूरी है। तो इसको आप लोग चार्ट बना लीजिएगा। ठीक, ये आपका चार्ट तैयार हो गया है, ऐसे आप चार्ट इसको बना सकते हैं। ठीक, एक तरह से आपका नोट्स तैयार हो गया। ठीक, तो जैसे सब्जेक्ट, अब जैसे कौन कौन से सब्जेक्ट, अगर हम बात करें सब्जेक्ट की, तो सब्जेक्ट में क्या आता है आपका? सब्जेक्ट में से आई हो गया, यही आएगा, वी आएगा, यू आएगा, और क्या आएगा? दे आएगा, ठीक, सी आएगा, ही आएगा, और
इट आएगा। ये हो गया सब्जेक्ट। अब इसको हम ऑब्जेक्ट में कैसे चेंज करेंगे, इसका ऑब्जेक्ट होता क्या है, ठीक है। तो आई का ऑब्जेक्ट क्या होता है, मी होता है। वी का क्या होता है, अस होता है। यू का यू ही रहता है। दे का क्या होता है, देम होता है। सी का क्या होता है, हर होता है। ही का क्या होता है, हिम होता है। ईट का क्या होता है, इट होता है। तो ये हो गया आपका चार्ट तैयार और ऑब्जेक्ट का, जिसको जानना बहुत ज़रूरी है, ठीक। इसको आप लोग बना लीजिएगा, ये आते रहना चाहिए आपको, ठीक। अगर ये नहीं आएगा तो कैसे आप लोग इसको बनाएंगे एक्टिव से पैसिव वॉइस। तो ये हो गए, बाकी और होंगे। जैसे अगर नाम की बात आती है, अगर कि कोई नाम रहे तो नाम का हम नाम ही रखते हैं, ठीक है। तो बाकी यही तक, मिलते हैं अगले वीडियो में। और किसके साथ, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के साथ। ये आज हम लोगों ने क्या पढ़ा, एक्टिव से नियम, रूल्स वगैरह और कुछ डिफिनेशन वगैरह, ठीक है। तो इसके अगले वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे, टेंस से शुरुआत होगी। काफ़ी जो है इतना पर्याप्त है आप लोग, नहीं वीडियो काफ़ी बड़ा हो जाएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो आप लोग हमारे चैनल को जो है सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और सेशन को शेयर करिए सभी के पास। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।